गंगा जमुना के दोआब में बसा था छोटा सा गांव ककरौली। यहाँ की मिट्टी इतनी चिकनी कि हाथ लगाते ही फिसल जाए और इतनी पवित्र कि माटी के कण कण में शिवगौरी की कथा रची बसी हो। वहीं गांव के आखिरी कुएं के पास एक कच्ची झोंपड़ी में रहता था नाथू कुम्हार। गट्ठा हुआ शरीर, कपड़ों पर हमेशा सूखी गीली मिट्टी के धब्बे और आंखों में अथाह संतोष का जुगनू। गधे का नाम था लालू, दुबला पतला किंतु भरोसेमंद। उसके कान नाथू की सीटियां सुनते ही तन जाते, मानो कोई मंगल बांसुरी बज उठी हो। नाथू के घड़े सुराहियां लालू की पीठ पर सजते और दोनों हर हाट बाजार में पहचाने जाते। एक भोला कुम्हार और उसका वफादार गधा नाथू का एक ही मंत्र था, मिट्टी रोटी देती है, पसीना नमक, दोनों मिला लो, जिंदगी का स्वाद बन जाता है। सुबह 4 बजे जब गांव अभी खर्राटे भरता, वह नदी किनारे से मिट्टी खोद लाता। सूरज की पहली किरण तक चाक घूमने लगता, धड़ धड़ धड़, और उठती भाप में घड़े आकार पाते। दोपहर तक कच्चे बर्तन छांव में सूखने लगते। शाम ढले भट्ठी की लाल जिह्वा उन पर तपन की आशीष चढ़ा देती। यह क्रम बरसों से चल रहा था। लोग कहते, नाथू के घड़ों का पानी दोपहर में भी ठंडा रहता है। शायद उसके हाथ की सच्चाई मिट्टी को शीतल रखती है। लालू और सपनों का बोझ। लालू के साथ नाथू का रिश्ता अनोखा था। गधे की पीठ पर बंधी रस्सी ढीली रहती, पर विश्वास की डोर मजबूत नाथू। जब भी घड़े लादता, पहले लालू के कान सहलाता, फिर कान के पास फुसफुसाता, ओ भाई आज चढ़ेंगे। 12 घड़े हिम्मत है लालू। आंखें झपकाकर मानो कह देता, लाओ मालिक, और शांत भाव से खड़ा हो जाता। रास्ता जंगल के किनारे किनारे जाता। धूल भरी पगडंडी, दोनों ओर बबूल के पेड़ और दूर दूर तक सरसों के फूल सा पीला आकाश। नाथू चलते चलते लोक गीत गुनगुनाता, माटी बोले, राम राम चाक घुमावे, धर में पवन सुनावे, ढोल पगले मिट्टी धर में। वह गाता, लालू की पूंछ मझिम ताल देती। घड़ों के धक्के ठुमुकते और जंगल के तोते उनकी संगत करते। जीवन की सरल धारा। नाथू के जीवन में संसार बस इतना सा था, मिट्टी, चाक, भट्ठी, बाजार, मिट्टी। रात को वह खपड़ैल छत के नीचे लालटेन जलाता, घड़ों को निहारता और कुढ़ने झगड़ने की जगह तृप्ति से मुस्कुराता, जैसे घड़ों में पानी नहीं, शांति भर दी हो। उसकी विधवा मां वर्षों पहले गुजर चुकी थी। शादी उसने की नहीं कहता, मैंने चाक से ब्याह रचा लिया है। गांव इसका मजाक उड़ाता, लेकिन जब भी किसी के यहां शादी ब्याह होता, लोग सबसे पहले नाथू के ही बने। कलश दिए मंगवाते, ऐसे ही चलता। जीवन पर भाग्य जब करवट लेता है तो मिट्टी की तकदीर भी बदल जाती है। भादों का महीना, सूरज शाम होते होते तांबई हो जाता। हवा में नमी खदबदाने लगती और काले बादल सरपट दौड़ते, मानो देवताओं की सेना घिरी हो। उसी भोर नाथू ने भट्ठी से ताजा निकले 12 घड़े, 6 सुराहियां और 20 दिए लालू की पीठ पर सजाए। घड़ों की कानों कान भिनभिनाहट सुनकर ही लग रहा था, हम बिकेंगे, हम बिकेंगे। रास्ता आधा ही तय हुआ था कि पीछे से बादलों ने बिला वजह बिगुल बजाया। घनघोर गर्जना। नाथू बोला, अरे अरे, इतना भी क्या गुस्सा। और पास के पीपल तले दोनों ने शरण ली। मूसलधार और गुमशुदगी, पलक झपकते पानी की मोटी चादरें गिरने लगीं। घड़ों पर मुंह अंधेरे, बारिश पड़ते ही कड़क कड़क आवाज आई। नाथू ने टटोल टटोल कर रस्सियां कस दीं। लालू बेचारा कांपने लगा। नाथू ने उसे पेड़ से बांध दिया और खुद तने से लगकर बैठ गया। बरसात इतनी कि सांस में पानी भर जाए। आधी रात बाद बारिश थमी। नाथू ने अलसाई आंखों से देखा, पेड़ वहीं, घड़े वहीं, लालू गायब। हे भवानी, वह चीखा, मेरा लालू कहां गया। वह रस्सी पकड़े पकड़े जंगल की तरफ दौड़ा। पैर कीचड़ में धंसते पड़े, मिट्टी लथपथ। उसका मन रोया, घड़े टूट जाएं चलता है, पर लालू खो गया तो दुनिया उजड़ जाएगी। घने पेड़ों के बीच संकरी पगडंडी थी, कहीं बाघ के पंजों के निशान, कहीं सियार की हूक। नाथू का पांव फिसला, पर उसने हार न मानी। कई घंटे बाद उसे एक धुंधली सी आकृति दिखी। 2 कान से प्रतीत हुए, पीठ झुकी सी, ठीक वैसा आकार जैसा लालू बैठता था। बारिश के कारण जानवर की देह भीगी, मिट्टी सनी, और रात के अंधेरे में कोई भेद न दिखा।
नाथू ने राहत की सांस ली। मेरा लालू। वह पास पहुंचा, बिना सोचे रस्सी निकाली, गर्दन के गिर्द डाली और कसकर बांध दिया। जानवर एक पल को गुर्राया, मगर फिर चुप हो गया, जैसे किसी ने उसे बचपन की थपकी दी हो। भूखा होगा बेचारा, नाथू बोला, और जेब से सूखी टिकौड़ी निकालकर जानवर के मुंह के पास ले गया। जानवर ने झेंपते झेंपते टिकौड़ी चख ली। अंधेरे, बारिश, भय और थकन में डूबा नाथू यही सोचता रहा, मेरा गधा बड़ा होशियार हो गया है, टिकौड़ी भी खा रहा है। बरसाती रात बेमाप अंधेरी थी, मगर नाथू के भीतर राहत सी धूप खिली। उसे लग रहा था कि लालू मिल गया। रस्सी कसकर थामे वह आगे आगे चला, घड़े भरी पोटलियां कंधे पर और चमधे की आंजुली में लालटेन पीछे पीछे गधा धीमे धीमे कदम रखता। थके हारे पर आज्ञाकारी बार बार बिजली चमकती तो झटके में दीख पड़ता। चौड़ा माथा, लंबी पूंछ और पीठ पर उठे रोएं। मगर नाथू ने सोचा, भिगोने से तो लालू का सारा बालून फुला होगा, तभी अजीब लग रहा है। रास्ते के किनारे कांटों की झाड़ियों से सियारों की हूकें उठीं। तभी पीछे से एक भारी गूंजती सिसकारी आई, शेर के मुंह की जकड़न से निकली। थर थर दहाड़ पर घुटी सी नाथू पलट कर बोला, चुप चुप लालू, डर मत, पहुंचते ही भूसे की गरम बहार मिलेगी। शेर ने पहली बार किसी मनुष्य की ऐसी निश्चल दिलासा सुनी। भीतर का हिंसक आवेग कुछ पल को थम गया। नाथू के घर की चौहद्दी आधी रात बीतते बीतते दोनों ककरौली पहुंचे। नाथू ने टूटी फूस की बाड़ी का दरवाजा खोला और लालू को खूंटे से बांध दिया। उसके गले में बार बार फंसती रस्सी से गर्राहट निकली, पर कुम्हार ने समझा भूख लग गई बेचारे को। झोंपड़ी के पिछवाड़े आधा ढंग का छप्पर था, जिसे वह गंवई भाषा में लालू का मड़वा कहता। वहीं उसने सूखा भूसा पुरानी बोरी बिछाई और शेर के आगे 2 गट्ठर फूस फेंक दिए। खा ले, फिर मैं भी रोटी कचौड़ी चबा लूं। शेर ने भूसे को घूरा। भूसा उसे तो हिरन की सुगंध याद आती थी, पर आज नथुनों में बस भीगी मिट्टी, धुएं और नाथू के पसीने का सौम्य गंध थी। कुछ न सूझा तो वह बस मुंह फेर कर लेट गया। रात भर तेज हवा से कच्ची दीवारें सिसकती रहीं। कीचड़ सनी घेरी छत से टप टप पानी टपकता रहा, पर नाथू गहरी नींद में अजब सा स्वप्न देखता रहा। उसने देखा कि लालू गधे की नहीं, सोने की देह वाले बाघ की शक्ल में बदल गया है। उसकी पीठ पर नाथू ऊंचे सिंहासन सा भट्ठी रखकर घड़े पका रहा है और गांव वाले तालियां बजा रहे हैं। नींद टूटी तो सवेरा हो चुका था। कोठरी की खिड़की से दूधिया रोशनी भीतर उतरी। नाथू ने हंसकर कहा, क्या ऊल जलूल सपना। ज्यों ही वह बाहर निकला, उसके सामने का दृश्य स्तब्ध कर देने वाला था। मड़वे के पास गोबर लेपित कच्चे चबूतरे पर दूब की हरी घास पर बैठा रघुवर्ण शेर गुर्राते से जम्हाई ले रहा था। उठते ही उसकी मूंछों से पानी टपका। रोशनी में उसका गौरवपूर्ण रूप साफ दिख रहा था। अगल बगल फैला भारी खुरदरा अय्याल लंबी दहाड़ खींचने को तैयार। कंठ सेहरा देने वाली स्वर्ण कुंवर चमक नाथू के पांव जम गए। कंठ से आवाज न निकली, मन में बिजली सी कौंधी। अरे, कल रात मैं लालू नहीं, जंगल का राजा बंधवा लाया। एक पल को देह शिथिल हुई, पर अगले ही क्षण भीतर का मिट्टी पलटा धीरज जागा। वह खुद से फुसफुसाया, डरोगे तो मरा, समझो भरोसा रख। मिट्टी के बेटे उधर शेर भी विचित्र द्वंद्व में था। पिछली शाम भरपूर शिकार की तलाश में घूम रहा था, पर मूसलधार बारिश से सब जानवर बिला गए। भीगते ठिठुरते वह उसी बरगद के नीचे जा दुबका जहां नाथू का गधा पहले बंधा था। बेइंतहा ठंड और भूख ने उसे कमजोर किया था। तभी गले पर रस्सी पड़ी और उसने प्रतिरोध का विचार तक न किया। अब उजाले में बंधी रस्सी उसे अपमानजनक लगी, पर साथ ही मानव की उलझन रहित दृष्टि में कोई अलग सी गर्मी थी। उसके भीतर जहां अभिमान, भूख और भय के सैकड़ों तार उलझे रहते, एक नया तार बज उठा। ये मनुष्य मुझे शिकार नहीं समझता, आखिर क्या चाहता होगा। नाथू ने धड़कता कलेजा संभालते हुए कुशल निकाला।
उसने सबसे पहले घर के भीतर रखा एक पुराना बांस का टट्टर उठा लाया और धीरे धीरे मड़वे के मुंह पर अड़ा दिया ताकि शेर बाहर कूद न सके। फिर रस्सी दूरी से खींचकर मजबूत खूंटी में दोबारा कसी। भाई साहब, वह बुदबुदाया, तू शेर निकला सही, मगर रोटी कपड़ा और इज्जत मैं दूंगा। तू बस लालू का काम निभा। वह कांपते हाथ से एक लोटा पानी आगे सरकाने लगा। शेर ने सूंघा पास आया और पहली बार उसके भूखे पेट ने स्वच्छ पानी को स्वीकारा। ठीक तभी पेडिडी ढोस की बूढ़ी गोमती काकी दूध भरा लौटा देने आईं। ज्यों ही टट्टर के पीछे उछलती सिंह आकृति देखी, उनके हाथ का लोटा टन टन बोला। वह हाय दैया कहती उल्टे पांव लौट दौड़ी। 2 मिनट में आधा मोहल्ला डंडे जांताओं लेकर आ खड़ा हुआ। कुम्हार के घर शेरमती फिर गई होगी। इस मिट्टी के भूत की आवाजें गूंजने लगीं। नाथू ने हाथ जोड़कर कहा, भाइयों बहनों, हल्ला न करो, यह मेरा धौर धौर दादा, मेरा नया सहचर है, डरो मत, ठीक से बांधा है। लोग हतप्रभ पर तय हुआ कि प्रधान जी को खबर दी जाए। प्रधान बालकरण सिंह दाढ़ी खुजाते पहुंचे, साथ में चौकीदार लाठी और 4 जवान मुआयना कर बोले, नाथू, यह पागलपन है, शेर को बांधना अपराध भी है, जानलेवा भी। अभी वन दफ्तर को सूचना देंगे। नाथू, गिड़गिड़ाया मालिक, सूचना दे दी तो बेचारे को पिंजरे में डाल देंगे या गोली मार देंगे। इसे बस 2 दिन रुकने दो, लालू मिल जाए तब छोड़ दूंगा। जब तक शेर ने नुकसान न किया, दया रखो। प्रधान को नाथू की सादगी ने बांध लिया। भिद्ध भी उत्सुक शेर को जिम्मेदारी से संभालना कोई तमाशा नहीं। अंततः यह शर्त ठनी, 3 दिन में लालू वापस आ जाए तो ठीक, वरना चौथे दिन वन अधिकारी आएंगे। नभ में बादलों की टाटियां छोंट चुकी थीं। सूरज अब रक्त नारंगी से सुनहले में ढल रहा था। नाथू ने सोचा, घड़े बिक नहीं पाए, पेट कहां से भरेगा। उसने दिल कड़ा किया। वही बड़ा बांस पट्टा शेर के ऊपर सावधानी से रखा, ऊपर घड़े सुराहियां सजाईं, रस्सी को कसे चुटकी बजाई और बोला, चल भैया। भिद्द ने आंख मलते यह दृश्य देखा। मिट्टी चाक वाला लंगोटधारी कुम्हार एक विशालकाय शेर की लगाम थामे और ऊपर बर्तन। राम नाम सत्य, आज तो गजरथ नहीं सिंह रथ निकला है। गांव की गलियों से निकलते ही बच्चे पीछे दौड़ पड़े। कोई तालियां, कोई शंखनाद, कोई डर के मारे छत से देखे, पर शेर मौन संतुलित, जैसे समझ गया हो कि पीठ पर मिट्टी का संसार है, हिलेगा तो सब चूर चूर होगा। रास्ते भर लताएं झुककर स्वागत कर रही थीं। तोते टहनी से फुदक फुदक कर बोले मानो शेर राज को प्रणाम हो। नदी के किनारे पहुंचे तो भोर भास्कर का प्रतिबिंब शेर की देह पर पड़कर धधक सा उठा लगता था। जंगलों का अग्निदेव नदी में उतरा हो, साप्ताहिक हाट मेला लगा था। दूर दूर के व्यापारी भांति भांति के पकवान, पान फूल मिठाई, सारे गमवई इर्द गिर्द बिखरे पर ज्यों ही सिंह रथ ने चौक में प्रवेश किया, बाजार थम गया। हलवाई की कड़ाही में कचौड़ी उलटती करछी हवा में अटक गई। पनवाड़ी की मसालेदानी जमीन पर गिर पड़ी। कुछ शोर मचा। भागो रे भागो, शेर आया, और भिद्द 2 पाटों सी सरक गई। नाथू घबराया नहीं, वह उतरा, हाथ जोड़ बोला कर बोला, डरिए मत भाइयों, यह शेर अब मेरा साथी है, घड़ों की रक्षा करता है, किसी पर झपटेगा नहीं। लोग आधे विश्वास आधे भय में खड़े हुए। तभी काशीपुर के अमीर सेठ मोतीलाल ने हिम्मत दिखाई। उसने घड़ा उठाकर देखा, पानी भरवाया, पानी बिल्कुल ठंडा। सेठ ने दहता सा अट्टहास किया, अरे शेर की सवारी से आया, घड़ा तो सोने के समान है, ले लो भाई, एक के बाद एक। ग्राहक लौटे, पलक झपकते घड़े सुराहियां बिक गईं। दाम दोगुने। नाथू के पास मुट्ठियां भर के चांदी के सिक्के हुए। एक भट्टी वाले ने खुश हो थाली भर गुलगुले भेंट किए। नाथू ने एक फुगनी शेर के आगे बढ़ाई। लोग सांस रोके। शेर ने नाक फुलाकर सूंघा, मीठी गंध भीतर उतरी। उसने धीरे से जिह्वा लगाई और सारा गुलगुला गुटक लिया। हंसी ठिठोली गूंजी, वाह, शिकार नहीं, शहद पसंद है इसे, सौदा खत्म। नाथू ने शेर की गर्दन सहलाई, बहुत नेकी की दोस्त, अब चल,
घर में भूसे से अच्छा शहद गुद्ध का प्रबंध करेंगे। लौटते वक्त नदी के गट्ठर पार करते करते हवा में अजब सी गूंज आई, दूर जंगल से आती गद्दी सी चिंचियाहट। नाथू का दिल धड़का। लालू शेर ने भी कान खड्डे किए, जैसे उसे भी कुछ पहचाना स्वर सुन पड़ा हो। शायद जंगल समूह की दहाड़ जो मानवीय कोलाहल में दब रही थी। दोनों ने गति तेज की। झोंपड़ी के पास पहुंचते पहुंचते अंधेरा घिर चुका था। द्वार पर लालटेन की लौ में कोई परछाई हिली। दुबली लंबी गर्दन लालू गधा स्वयं वापस लौटा। वह भूख प्यास थकान से निढाल, पर सुरक्षित रात की बारिश में खेत की मुगरियों में घुस गया था। अब रास्ता सूंघता सूंघता लौटा। नाथू की खुशी छलक पड़ी। उसने तुरंत पट्टे में बंधे शेर को देखा। अब रस्सी खुलने का समय था, पर भीतर एक और संघर्ष था। शेर की सूनी आंखों में अचानक अजनबी दर्द जगमगाया। अब मैं आवश्यक नहीं, ये मुझे छोड़ देगा। नाथू ने प्रधान और गांव वालों को बुलाया। सब मशाल लिए आए। उसने कहा, जिसने बिना प्रतिशोध 2 दिन साथदारी निभाई, उसे कातर बंधन में रख पाप कमाऊं। ऐसा नहीं होगा मां, धरती साक्षी है, इसे आजाद करता हूं। उसने चाकू से रस्सी रेंदी। भिद्द सिहर गई। शेर एक क्षण सबके बीच खड्ड दधा रहा। सांसों में जंगली वास, आंखों में चंचल तेज। फिर उसने गुर्राहट भरी, पर दहाड़ नहीं मानो आभारी होंठ खोल रहा हो। उसने नाथू को एक नजर देखा, पूंछ हिलाई। हां, शेर ने पूंछ हिलाई और मड़वे से बाहर छलांग लगा। जंगल दिशा में सरपट हो गया। मशालों की रोशनी में सुनहरी देह क्षितिज से लिपटी और फिर अंधेरे में खो गई। लोग सन्न। ऐसे क्रूर पशु ने किसी को खरोंच तक न मारी। प्रधान ने नाथू के कंधे पर हाथ रखा। तेरी सच्चाई में कोई जादू है रे कुम्हार। मन के दिए में जो तेल सत्य का हो, उससे शेर भी दहकना भूल जाता है। नाथू ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैंने बस मिट्टी की गंध से दोस्ती की, और मिट्टी सब प्राणियों की मां है। मां के सामने शेर गधा। सब एक लोगों ने विकट हर्ष में शंख बजाए। उसी रात खपरेल ग्राम के बच्चों ने नामकरण किया। शेर भैया, नाथू बाजार की खबर और साहूकार की आंख। शेर सवारी वाली घटना अगले ही दिन दूर दराज के गांवों तक फैल गई। कुम्हार ने शेर को गधा बना लिया। ककरौली के जमींदार साहूकार हंसराज मालदार तक यह खबर पहुंची तो उसकी आंखों में पैसों के सिक्के झनक उठे। उसने सोचा, अगर शेर को पिंजरे में डालकर मेले तमाशे में घुमाऊं तो मजमा जुटेगा, नोट बरसेंगे, और साथ में नाथू से घड़े भट्ठी का काम सस्ते में करवा लूंगा। दूसरी तरफ नाथू अपने घर के आंगन में लालू को गुड़ भूसा खिला रहा था, पर मन बार बार जंगल में भागे शेर की ओर चला जाता। पता नहीं दोस्त ने खाना ढूंढ लिया होगा या नहीं। हंसराज ने 2 गुर्गों को भेजा। मोटूराम और कल्लू आधी रात वे झोंपड़ी के भीतर धंसे। नाथू सो रहा था। मोटूराम ने फुसफुसाकर कहा, ले कुम्हार को उठा ले चलो, लालू गधे को बांध दो, मगता है तो शेर ढूंढ कर लाएगा। कल्लू ने रस्सी से लालू बांधा, पर जैसे ही दोनों नाथू को खींचने लगे, लालू ने दुलत्ती झाड़ी ढप्प और कल्लू की टांग पर पड़ा चीख निकल गई। नाथू जागा, पर 2 के 2 हट्टे कट्टे गुर्गों ने उसे काबू कर लिया। भोर होने से पहले नाथू को हंसराज के गोदाम पर ले जाया गया। वहां मिट्टी के बड़े बड़े कच्चे घड़े पड़ी ही है थे। भट्ठी तैयार। साहूकार बोला, सुन कुम्हार, तू शेर पकड़ने की कलाबाजी जानता है। मेरा सौदा ये शेर को पकड़ ला, मैं तेरा कर्जा चुका दूंगा। ऊपर से हर घड़े पर 2 आने ज्यादा दूंगा। माने तो ठीक, वरना तेरी झोंपड़ी जलवा दूंगा। नाथू ने परीक्षा की आंखों से देखा। गोदाम के पीछे बांस के पिंजरे सजे थे, जाल जंजीरें तैयार। उसने शांति से कहा, साहूकार जी, आप मिट्टी को नापा तोला समझते हैं, मगर मिट्टी मां है। मां को तौलोगे तो अनर्थ होगा। साहूकार हंसा, उपदेश बंद कर 3 दिन में शेर लाकर दे, नहीं तो तू और तेरा गधा मेरी भट्ठी में जलोगे। नाथू घूम फिरकर उसी बरगद के नीचे पहुंचा जहां पहली बार शेर मिला था। उसने आवाज दी, ओ दोस्त, मिट्टी के बेटे ने तुझे बुलाया है। सामने आ। पहले झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई, फिर सुनहरी देह धूप में चमकी। शेर प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अब भय नहीं, अपनापन था। नाथू ने सारी बात बताई।
पिंजरे, तमाशे, भट्ठी, जाल, शेर भारी सांस लेता रहा, मानो समझ रहा हो। आखिर नाथू बोला, मैं तुझे बांधने नहीं आया, बस सहायता चाहिए ताकि पाप का धंधा रुक जाए। शेर ने धीरे से धरती पर दहाड़ रखी, यह सहमति थी। तीसरे दिन शाम सांझ गोदाम महल में साहूकार भोज की तैयारी करवा रहा था। उसे यकीन था कि डर का मारा कुम्हार शेर ढूंढ लाएगा। तभी भीड़ में अफरा तफरी हुई। नाथू नंगे पैर भागता आया, पीछे पीछे वही शेर। गुर्गों ने भाले ताने, मगर शेर गरजा, ऐसी शब्दहीन बिजली कड़क की लाठी गिर पड़ी। दुबले मोटू राम ने कुएं में छलांग लगा दी। कल्लू थरथरा कर बैठ गया। हंसराज की टांगें कांपीं, वह गिड़गिड़ाया, भगवान की दया, मुझे माफ करो, मैं तमाशे पिंजरे का विचार छोड़ता हूं। नाथू ने कहा, शेर किसी का गुलाम नहीं, इसे मां धरती ने खुला जन्म दिया है। तू इसे कैद करेगा तो मिट्टी तुझे धूल बना देगी। शेर ने बस उतना सुना, फिर पीछे मुड़ जंगल की राह ली, मगर जाते जाते उसने पूंछ से साहूकार के अनाज के बोरों पर हल्की चपेट लगा दी। बोरे फटे और अनगिन गेहूं, तिल और चने की बौछार अमीरी के अहं को धरती पर बिखेर गई। हंसराज सिर पकड़ जमीन बैठा। यह लोभ की आंच थी जो शेर की सांस से भस्म हुई। गांव पंचायत ने साहूकार पर जुर्माना रखा। समूचे गांव के कुएं घाटों पर मटके दान करेगा। नाथू को सम्मान में धरती रक्षक की उपाधि दी गई। शेर वह फिर उसी रात जंगल में गुम हो गया, पर अब उसका नाम ककरौली की कथा में अजर अमर था। भूखे पेट भी जिसने लोभ का साथ नहीं दिया। अगले पूर्णिमा दिवस पर ककरौली में माटी पर्व मनाया जाने लगा। बच्चे बूढ़े सब नाथू के आंगन जुटे। हर कोई अपने हाथ से छोटा सा दिया बनाता, भट्ठी में सेंकता और शाम को उसे गांव चौपाल में जला देता। प्रतीक कि भरोसा जलाओ, अंधेरा भागेगा। नाथू ने लालू की पीठ पर फिर घड़े लादे, मगर इस बार वह अकेला नहीं। गांव के अन्य नवयुवक भी घड़ों की टोकरी उठाकर संग चलने लगे। शेर रथ न सही, पर एकजुटता का काफिला था। खेतों खलिहानों में काम करने वाले कहने लगे, जब फसल सूखने लगे, मन घबराए तो शेर भैया को याद करो। जैसे उसने लोभ को पछाड़ा, वैसे हम आलस्य को पछाड़ेंगे। शेर की दहाड़ अब लोकगीत बन चुकी थी। ढोलक मंजीरे की ताल पर बच्चे नाचते आया था। जंगल का राजा मिट्टी के बेटे ने बांधा दहाड़ें उसकी सीख सुना गईं। लोभ से बड़ी है साधना। हंसराज ने सचमुच हर गली कूचे में घड़ों की टंकियां लगवाईं। कहीं सकोरे में ताजा जल, कहीं मिट्टी कूलर, कहीं सुराही। वह रोज भोर उठकर पहला लोटा पानी उसी सुराही से निकालता और धरती पर अर्घ्य देता। मैंने मिट्टी के बजाय तंदूर में स्वार्थ पकाया, अब सुधर रहा हूं। लोग चौंके, लोभ का गढ़ झुक गया। पर यह भी शेर कुम्हार की कहानी का ही असर था। लालू अब गांव का नायक गधा हो गया। बच्चों ने उसकी पीठ पर शेर मित्र लिखी, मिट्टी की पट्टी बांध दी। मिट्टी पर्व के दिन उसे हरी घास, गुड़ और इत्र महकाती पानी से स्नान कराया जाता। लालू के कान प्रसन्न से फड़फड़ाते, गधा भी इतिहास बदल सकता है। एक रात दूर वन से फिर वही ढंकी ढंपी दहाड़ सुनाई दी। नाथू चौंका, दोस्त मेरी याद कर रहा है। वह टटोलता हुआ नदी किनारे पहुंचा। अंधेरा घना, पर पूर्णिमा का मध्यम दूधिया उजाला पेड़ों पर फिसलता था। खामोश झाड़ियों से सुनहरी सी परछाई उभरी। पर यह पहले वाला शेर नहीं, यह एक शेरनी थी। आंखों में पीड़ा की नमी, उसकी दाहिनी टांग में लोहे का शिकारी फंदा अटका था। घिसटती हुई मानो सहायता मांग रही थी। नाथू ने एक पल को संकोच किया, पर मिट्टी की करुणा जागी में नियागी। उसने पास पड़ी लकड़ी की मूठ से फंदा चौड़ा किया। शीशे सा पैना एक घड़ा कांच निकाला और रस्सी से बांधकर तुरंता मुद्रा में आरतिका करते हुए फंदा काट डाला। शेरनी कराही, मगर दर्द सहा। फंदा खुला तो उसने जख्म पर मिट्टी पोती, वही चिकनी शीतल मिट्टी जो नाथू पानी छानने में इस्तेमाल करता। मिट्टी ने खून रोक दिया।
शेरनी ने आभारी निगाह से देखा। उसी वक्त पेड़ों के पीछे पुराना शेर दिखा। वह धीरे से आगे आया, नाथू के चारों ओर चक्कर काटा। यह अभिवादन था, कृतज्ञता का चौकन्ना नृत्य। दोनों शेर दंपति जंगल की ओर मुड़े। जाते जाते नर शेर ने पूंछ से धरती पर एक आड़ी रेखा खींची। यह सीमा है, लोभ और हिंसा इस पार न आ पाए। अगली सुबह नाथू ने गांव वालों को यह वृत्तांत सुनाया। पंचायत ने निर्णय लिया, अब से ककरौली के जंगल में शिकार निषिद्ध है। मिट्टी को जिसने जीवन दिया, हम उस जीवन से खिलवाड़ नहीं करेंगे। बच्चों ने नदी किनारे एक छोटा सा मिट्टी स्तूप बनाया, शेर शेरनी स्मारक, जहां रोज ताजा कदम्ब फूल चढ़ाए जाते घड़े सुराहियां। वहां रखकर लोग प्रतिज्ञा करते, सत्य, साहस और करुणा घड़ों में पानी। अब सिर्फ प्यास न बुझाता, वह दिलों में यह गूंज छोड़ जाता, जिस मिट्टी से घड़ा बना उसी से प्राणी बना। घड़ा टूटे तो धूल, प्राणी टूटे तो भूल। मिट्टी याद दिलाती है कि सब एक आंचल में धरा गुजरे। वर्षों में बहुत कुछ बदल गया था। नाथू अब बूढ़ा हो चला था। बाल सफेद, पीठ झुकी, पर उसकी आंखों में अब भी वही चकाचौंध थी जो मिट्टी में रचे प्रेम से मिलती है। उसका आंगन अब मिट्टी की पाठशाला बन चुका था। दूर दराज के गांवों से बच्चे आते, घड़ा बनाना, माटी पढ़ना, जंगल से प्रेम करना सीखते। लालू अब नहीं था। एक सर्द सुबह वह चुपचाप चला गया। नाथू ने उसे अपने आंगन के पेड़ के नीचे मिट्टी में सुलाया और उसी मिट्टी से एक छोटा सुराही बनाया। तू अब भी पानी देगा, जैसे हमेशा देता था। एक पूर्णिमा की रात, जब चांद बिल्कुल गोल और पीला था और हवा एक विचित्र संगीत लेकर बह रही थी, नाथू को लगा जैसे कोई बुला रहा हो। वह उठा। उसने पुराने कपड़े पहने, एक थैला लिया जिसमें उसने 2 घड़े रखे, एक पानी का, एक शहद का। बिना किसी को बताए वह नदी किनारे पहुंचा। पेड़ हिल रहे थे और एक कोमल सी दहाड़ हवा में घुली हुई थी। जैसे ही वह झाड़ियों के पार पहुंचा, वह वही 2 आंखें चमकती देखता है। शेर अब पहले से भी अधिक वृद्ध, मगर गरिमामयी उसके पास बैठी थी। वही शेरनी और उनके बीच एक नन्हा शेर शावक। शेर ने कोई दहाड़ नहीं की, न चक्कर लगाया। वह बस पास आया और नाथू के पैरों को सूंघ कर बैठ गया। नाथू ने 2 घड़े उनके सामने रखे। ये घड़ा तेरे लिए के पानी और ये शहद तेरे बेटे के लिए। शेरनी ने आंखें झुकाकर जैसे आभार प्रकट किया। उस रात नाथू वहीं बैठा रहा, तारों के नीचे मिट्टी पर, एक परिवार के साथ जो जंगल का था, मगर जिसके हृदय में इंसानियत थी। अगली सुबह गांव में शोर था। नाथू काका रात से नहीं लौटे। लोग ढूंढते हुए नदी किनारे पहुंचे। वहां उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखा। मिट्टी का एक पुराना चाक, उसके पास बैठा नाथू पीठ टिकाए, एक पेड़ से आंखें बंद और मुस्कुराता हुआ। उसके पास 2 घड़े रखे थे, खाली, और मिट्टी पर 4 पांवों के निशान जंगल की ओर जाते थे। लोग समझ गए, नाथू चला गया। लेकिन कैसे, किसके साथ? किसी ने कहा शेर ले गया, किसी ने कहा धरती ने बुला लिया, और कुछ बच्चों ने कहा नाथू अब मिट्टी का देवता बन गया। वहां उसी पेड़ के नीचे गांव वालों ने एक मिट्टी का मंदिर बनाया। बहुत साधारण, बहुत सरल। उसमें कोई मूर्ति नहीं थी, सिर्फ एक घड़ा जिसमें हर आने वाला पानी भरता और प्रण करता, मैं मिट्टी को कभी लाचार नहीं होने दूंगा। मैं हर जीव में करुणा देखूंगा और लोभ की आग को सच्चाई के पानी से बुझाऊंगा। कहते हैं ककरौली के जंगलों में अब भी कोई घड़ा टूटा हो तो हवा में एक दहाड़ सुनाई देती है, धीमी मगर गूंजती हुई। शायद वह शेर है जो अब भी अपने मिट्टी वाले मित्र की खोज में है, या शायद वह नाथू ही है जो अब माटी का देवता कहलाता है। वो जो मिट्टी से दोस्ती करना सिखाता है, डर पर करुणा की जीत सिखाता है और बताता है कि मिट्टी कभी भी किसी को छोटा नहीं मानती।